बताइए, कोई डाउट है किसी को? तो ये सभी ऑप्शंस मेल मर्ज से रिलेटेड है। देखिए एडिट रिसिपेंट लिस्ट से आप क्या कर सकते हैं, आपकी जो लिस्ट है उसको आप देख सकते हैं और उसमें से किसी को हटाना है या लेना है वो ले सकते हैं। अब ये ऑप्शन हट क्यों गए, क्योंकि हम यहाँ पर इंसर्ट कर चुके हैं। अब अपन को फिर से क्या करना पड़ेगा, उसको ओपन करना पड़ेगा। तो अपन यहाँ से ले लेते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद ये हाईलाइट मर्ज फील्ड, अभी अपन ने इसमें मतलब जो न्यू लिस्ट अपन ने ली है वो अभी अपन ने ओपन नहीं की, मतलब उसमें से कोई भी चीज अपन ने इंसर्ट नहीं की, इसलिए ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा। मर्ज फील्ड यानी कि जहां पर भी आपने कुछ इंसर्ट कर लिया है, जैसे कि हम यहाँ पर ये कंपनी नेम इंसर्ट कर लेते हैं, इस पर प्रीव्यू पर क्लिक कर देते हैं। अब आप हाईलाइट पर क्लिक करेंगे तो जहां जहां आपने कोई भी फील्ड इंसर्ट की होगी वो इस तरह से हाईलाइट आपको दिखाई देगी, ठीक है। तो ये कर सकते हैं। एड्रेस ब्लॉक से आप किस तरह का एड्रेस, मतलब इनका जो एड्रेस है इस तरह से शो कराना चाहते हैं, आप यहाँ से ओके कर देंगे। इस तरह से एड्रेस और मतलब नेम और एड्रेस दोनों एक साथ आएंगे, ठीक है। ग्रीटिंग लाइन से अगर आप चाहते हैं कि अपन थोड़ा सा यहाँ पर चलते हैं, अपना जो डॉक्यूमेंट है उसकी स्टार्टिंग में, ठीक है। यहाँ से आप जाएंगे ग्रीटिंग लाइंस पर, यहाँ से आप डियर शो कराना चाहते हैं, आपका जो डॉक्यूमेंट है टू शो कराना चाहते हैं, कुछ भी शो नहीं करना चाहते। जैसे कि हमने यहाँ से सिलेक्ट किया डियर, तो ये देखिए इस तरह से आएगा डियर अजय शर्मा, ठीक है। अपन क्या करेंगे, यहाँ से ओके कर देंगे, तो ये देखिए इस तरह से आने लगेगा। तो ये ले सकते हैं आप यहाँ से। मर्ज फील्ड से आप फील्ड से इंसर्ट करा सकते हैं। ये रूल्स हैं, आप यहाँ से देखिए, जैसे कि आपको कुछ लिखा हुआ है नेक्स्ट रिकॉर्ड और सेट, मतलब यहाँ से आप आपका जो डॉक्यूमेंट है उसमें कुछ एडिटिंग करना चाहते हैं, किसी को शो कराना चाहते हैं, किसी को नहीं शो कराना चाहते, तो वो सब आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ से किया सेट बुकमार्क, तो आप कोई बुकमार्क ऐड करके रख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ से जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पर इफ देन एल्स, इस पर क्लिक करके क्या कर सकते हैं, जैसे कि फील्ड नेम आप यहाँ पर एडिट कर सकते हैं, कोई भी जो भी आपने फील्ड नेम है कि पहले आपको क्या चाहिए बाद में आपको क्या चाहिए, ये सब आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी ऑप्शन है यहाँ पर। अपडेट लेबल्स, आपने लेबल्स में कुछ चेंजेस किया है तो आप उसको अपडेट कर सकते हैं। तो ये सभी ऑप्शन अपन कर चुके हैं। चेक फॉर एरर्स, अगर कुछ एरर वगैरह है तो आप यहाँ से वो चेक कर सकते हैं, किसी चीज में कुछ आपने स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक करी है तो ये सभी आप मेल मर्ज से कर सकते हैं। वैसे तो इसमें ऑप्शंस किस लिए दिया है, सिर्फ एक ही चीज के लिए दिए हैं सारे ऑप्शंस। किसके लिए, मेलिंग के लिए या फिर प्रिंट के लिए, मतलब आपको एक साथ प्रिंट निकालना है किसी भी चीज का या फिर एक साथ एक ही उसको मेल करना है किसी को, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपका लेटर तो सब एक ही है लेकिन उसमें नाम अलग हो रहा है और जो भी है उनका मतलब कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस हो रहा है और बाकी लेटर एक ही है, तो आपको बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप क्या कर सकते हो, एक बार आप टाइप करोगे, लिस्ट बनाओगे और आप एक साथ सभी का प्रिंट निकाल सकते हो। जैसे कि अब ये काम तो अपन ने 3 बार किया है, 3 बार तो आप कर लोगे, लेकिन अब 100 बार 200 बार करना है आपको, यही कॉपी पेस्ट में भी टाइम लगता है। आप क्या कर सकते हो, एक लिस्ट बनाओगे, लिस्ट बनाकर आप इस तरह से ये वाला जो ऑप्शन है एडिट फिनिश एंड मर्ज में एडिट इंडिविजुअल, इस पर क्लिक करके आपके सामने एक साथ जाएंगे, फिर आप प्रिंट दे दोगे, प्रिंट निकल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसका यूज किया जाता है। अब MS वर्ड में खुलेगा। अपन यहाँ से रिव्यू सिलेक्ट करेंगे, अब रिव्यू टैब पर चलते हैं। बताइए इतने में अभी इसमें किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, अपन रिव्यू टैब ओपन कर लेते हैं। तो रिव्यू टैब के रिबन बार में आपको इस तरह से ऑप्शन मिलेंगे। सबसे फर्स्ट अपन कंट्रोल एन कर लेते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, ठीक है। अब अपन चलते हैं रिव्यू टैब पर। सबसे पहला ऑप्शन है प्रूफिंग ग्रुप है, ठीक है। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है स्पेलिंग एंड ग्रामर, ठीक है। तो वैसे तो नॉर्मली MS वर्ड आपको जब भी आप कोई वर्ड गलत टाइप करते हो नीचे एक रेड लाइन दे देता है अगर कोई वर्ड गलत है तो, लेकिन फिर भी अगर आपने बहुत सारा डॉक्यूमेंट टाइप कर लिया है, आपको कोई लग रहा है स्पेलिंग मिस्टेक है, तो आप क्या कर सकते हो, स्पेलिंग एंड ग्रामर पर जा सकते हो। जैसे कि हम यहाँ पर पहले फॉर्मूला इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको कोई रेड लाइन दिख रही है, नहीं दिख रही। अब जैसे कि ये लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट, इसमें से हम एक स्पेलिंग मतलब एक जो टेक्स्ट है वो हटा देते हैं, तो आप देखिए रेड लाइन आ रही है। अब हमारा जो क्लिक है वो कहाँ पर है, लास्ट में। हम यहाँ पर स्पेलिंग एंड ग्रामर पर जा रहे हैं, देखो ऑटोमेटिक वो इस पर ले गया कि आपका जो है ये स्पेलिंग मिस्टेक,
ठीक है। और इससे रिलेटेड वर्ड आपको यहाँ पर दे देगा। अभी एक ही वर्ड आ रहा है तो एक ही दे रहा है, अगर बहुत सारे वर्ड्स होते हैं इससे रिलेटेड तो वो आपको यहाँ पर दे देगा। अब आप क्या करोगे, इसको चेंज करना है, आप इस पर जाकर क्लिक कर दोगे। अगर इग्नोर पर क्लिक कर दोगे तो क्या होगा, चेंज नहीं होगी, जैसी है वैसी ही रहेगी। अगर आप चेंज पर क्लिक कर देते हैं तो ये देखिए उसने चेंज कर दी। अब यहाँ पर डन। अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है और फिर आप इस पर क्लिक करोगे तो इस तरह से डायलॉग बॉक्स देगा कि स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक कंप्लीटेड, यू आर गुड टू गो। ठीक है। इसी तरह से इसके अलावा इतना है समझ में। अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो वो क्या करता है, डायरेक्ट आपको उस पे ले जाएगा। जैसे कि हमने इसमें से एक स्पेलिंग गायब कर दी। वैसे तो देखिए नीचे रेड लाइन आ ही रही है, लेकिन फिर भी अगर आपको मतलब स्पेलिंग जांचना है कि ये स्पेलिंग आखिर है क्या, तो फिर आप क्या कर सकते हो, स्पेलिंग एंड ग्रामर पर जाएंगे। ये फर्स्ट जो भी उसको गलत लगेगी, आप देखिए यहाँ पर दे दिया, आप क्या लिखना चाहते हैं, नीट लिखना चाहते हैं, एंड लिखना चाहते हैं, नोड लिखना चाहते हैं, जो भी लिखना चाहते हैं आप उस पर क्लिक करेंगे और चेंज पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर ऑप्शन दिया चेंज ऑल। चेंज ऑल का मतलब है आपने जितनी भी जगह ये स्पेलिंग लिखी है सभी जगह पर चेंज हो जाएगी। और अगर एक एक जगह करना चाहते हैं तो चेंज करेंगे। देखो वो अगले पर ले गया। अब मैथ से रिलेटेड ऑप्शन दे दिया, आप यहाँ पर क्या लिखना चाहते हैं। ठीक है। आप यहाँ पर जो लिखा हुआ है वही लिखना चाहते हैं, माचो लिखना चाहते हैं, मैच लिखना चाहते हैं, मच लिखना चाहते हैं, जो भी लिखना चाहते हैं आप उस पर क्लिक करेंगे और चेंज पर क्लिक कर देंगे। देखिए ठीक है, आया इतना समझ में। इसके अलावा अपन अब इसको डिलीट कर देते हैं। अगर जैसे कि मान लीजिए आपको कोई स्पेलिंग मतलब पता तो है लेकिन आपको टूटी फूटी पता है कि मतलब आपको लग रहा है हो सकता है सही हो या गलत हो, तो हम क्या करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर लिख लेते हैं कंप्यूटर। अब इसमें से हम एक बीच में से स्पेलिंग कोई सी भी जो है वर्ड गायब कर देते हैं, जैसे कि हमने यू हटा दिया। अब हम क्या करेंगे, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक पर जाएंगे। शायद ये स्पेलिंग होती है इसलिए इसने इस तरह से दे दिया है। अपन क्या करते हैं, इसमें से ई हटा देते हैं और अब इस पे चलते हैं। अरे नहीं, सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं रहती, वो ऑटोमेटिक दे देता है। आप नहीं, स्पेलिंग नहीं होती वो, अब थोड़ा सा हो सकता है किसी एरर की वजह से हो रहा हो। और इसके अलावा आप अगर कोई नेम लिखते हो, जैसे कि नॉर्मली नेम, मतलब वो सिर्फ जिन वर्ड्स के इंग्लिश में कोई मीनिंग्स होते हैं सिर्फ वो ही समझता है। अगर आप अपना नाम लिखोगे तो अपना रेड लाइन आएगी। ठीक है, मतलब हिंदी वाले नाम अगर आप इंग्लिश में लिखोगे तो रेड लाइन आएगी। अपन यहाँ पर कर देखते हैं। अब जैसे कि अपन और कुछ लिखते हैं, अपन ने यहाँ पर लिखा प्रिंटर। ठीक है, इसमें से अपन आर हटा देते हैं। स्पेलिंग एंड ग्रामर पर जाएंगे। स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक कंप्लीट। अरे वो ये कंप्लीटेड बता रहा है, अपन ये वो ही ले लेते हैं। कोई बात नहीं, अपन यहाँ पर ही ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है अनादर, अपन इसमें ई नहीं लगाते हैं। ठीक है, ये रेड लाइन नहीं आ रही, जब तक रेड लाइन नहीं आएगी वो उसको गलत नहीं समझेगा। हाँ देखते हैं अपन कैप्स लॉक की वजह से। अब ले लेगा। ठीक है, कैप्स लॉक की वजह से नहीं ले रहा होगा। स्पेलिंग एंड ग्रामर पर आएंगे, देखिए दे दिया। अब यहाँ पर उससे रिलेटेड वर्ड्स दे देगा कि आप इसमें, और इसके अलावा आप इसके ऊपर राइट क्लिक करोगे तब भी दे देता है, यहाँ पर भी दे देगा। और अगर आप स्पेलिंग एंड ग्रामर पर जाकर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे तब भी दे देगा। देखिए अब रिलेटेड दे दिया, आप क्या लिखना चाहते हो, कंप्यूटर लिखना चाहते हो, कंपेयर लिखना चाहते हो, कंपेट लिखना चाहते हो या कंपोर्ट, मतलब रिलेटेड वर्ड जो भी है आप जो भी लिखना चाहते हो क्या करोगे, उस पर क्लिक कर दोगे। तो जैसे कि हमने कंपेयर पर क्लिक कर दिया, ये देखिए उसने ले। इस तरह से यहाँ से भी ले सकते हो, यहाँ से भी ले सकते हो। अब बताइए इतने में कोई डाउट है। इसके अलावा अगर कोई ग्रामर गलत होती है, जैसे कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है, अपन इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। कंट्रोल ए से सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट कंट्रोल ग्रेटर देन से हम इसको बड़ा कर देते हैं। देखिए आपको स्टार्टिंग में भी हमने बताया था, अगर स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो वो रेड लाइन देता है,
और ब्लू लाइन कब आती है? जब आपने तरीका गलत, मतलब ग्रामर उसकी गलत हो। क्या है इसका नाम? स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर हमने ये कॉमा लगा हुआ है, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, ब्लू लाइन नहीं है।